पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े बड़े किसानों के साथ साथ छोटे और सीमांत पोल्ट्री किसानों को एक समान नियमों का पालन करना होगा। ये बात हरियाणा पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने वीरवार को चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम हॉल में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए लगाई गई एक दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कही। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए इस जागरूकता सेमिनार में प्रदेश भर से पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े किसान शामिल हुए। चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने सेमिनार में पोल्ट्री किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि विशेषज्ञों द्वारा उद्योगों की अपेक्षा पोल्ट्री फार्म में पर्यावरण प्रदूषण कम आंका गया है, इसलिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोल्ट्री फार्मों को हरित श्रेणी में रखा गया है, बशर्ते पोल्ट्री फार्म की स्थापना और संचालन के लिए किसानों को शुद्ध हवा, पानी तथा पर्यावरण संरक्षण कानूनों की गाइडलाइन अनुसार अधिनियम 2022 की अनुपालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हजारों की तादाद में किसान व व्यापारी वर्ग पोल्ट्री व्यवसाय से सीधे जुड़े हुए हैं। उन्होंने पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े किसानों से आह्वान किया कि किसानों को पोल्ट्री फार्म बनाते आबादी से दूर जगह का चयन किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला में लगाए गए स्काईलार्क पोल्ट्री फार्म का उदाहरण देते हुए बताया कि इस पोल्ट्री फार्म से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को साइंटिफिक तरीके से प्रयोग कर कई तरह के एनर्जी युक्त कंपोस्ट, खाद, बायोगैस, बिजली जैसी चीजें तैयार की जाती है। इस तरह के पदार्थ बनाकर किसान अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान अपने पोल्ट्री फार्म में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, फार्म में प्रवेश व निकासी द्वारा पर फिनाइल युक्त पानी भरकर रखें, पोल्ट्री को लाने व ले जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की सफाई करके ही अंदर प्रवेश होने दें, पोल्ट्री फार्म के अंदर के वातावरण को कीटाणु रहित रखें, फार्म के शेड में बाहरी व्यक्ति का बिना पीपी किट के प्रवेश न होने दें ताकि वायरस से बचाव किया जा सके। सेमिनार में उपस्थित उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि जिला में पोल्ट्री के व्यवसाय से किसान काफी संख्या में जुड़े हुए हैं। अक्सर शिकायत मिलती रहती है कि पोल्ट्री किसानों द्वारा अपने मृत पोल्ट्री अवशेषों को नहरी पानी में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। उन्होंने पोल्ट्री किसानों से आह्वान किया कि ऐसे मृत पोल्ट्री अवशेषों को पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड की गाइडलाइन अनुसार ही उनका निष्पादन करें। उन्होंने बताया कि जिला में लगभग 700 छोटे व बड़े किसान पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अधिकतर पोल्ट्री फार्म के पास से बदबू आती रहती है। उन्होंने कहा कि पक्षियों से होने वाले गैसीय प्रदूषण को कम करने के लिए पोल्ट्री फार्म में हवादार कमरा होना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि पोल्ट्री का मल बहते पानी या किसी अन्य कीटनाशक के साथ न मिल जाए। पोल्ट्री फार्म को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के निर्देशानुसार आवासीय क्षेत्र, नदियों, झीलों, नहरों और पेयजल स्रोतों, राष्ट्रीय राजमार्गों, गांव के फुटपाथों, ग्रामीण सड़कों से निर्धारित दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। चूंकि पोल्ट्री उत्पादन विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषकों से जुड़ा है, जिसमें ऑक्सीजन डिमांडिंग पदार्थ, अमोनिया, ठोस पदार्थ शामिल हैं। इसके अलावा यह मक्खियों, कृंतकों, कुत्तों और अन्य कीटों को आकर्षित करता है। इसके लिए हमें एहतियात बरतने चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर अशांति और बीमारियां पैदा न हो। इस अवसर पर पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार IAS, CRSU के वाइस चांसलर डा रणपाल सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त डा हरीश वशिष्ठ, CRSU की रजिस्ट्रार डा लवनीन मोहन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक जी रामबाबू, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संजीव कुमार, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कैथल के क्षेत्रीय अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने भी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सेमिनार में पहुंचे पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े किसानों को जागरूक किया। सेमिनार से पूर्व हरियाणा पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से पहुंचे चेयरमैन व अधिकारियों, उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त तथा VC द्वारा पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए CRSU में पौधारोपण भी किया।